साथियों नमस्कार। साथियों हम व्याख्याता परीक्षा के लिए भी लगातार अब क्लास लाएंगे। और अब फिलहाल आप देखिए ये अगर आप राजस्थान परीक्षा की कोई भी तैयारी करेंगे उसके लिए ये सबसे अच्छी बुक्स है और उसी से वन लाइनर है। और अभी जो रीड हुई उसमें काफ़ी से जीके के प्रश्न सभी इसी उस पुस्तक में से आए हैं। तो वन लाइनर आप देख सकते हैं, जल्दी से याद हो जाएगा आसानी से। चलिए शुरू करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा हिंसात्मक और सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। ये वर्तमान किस जिले में है? तो उत्तर है भीलवाड़ा। बिजोलिया किसान आंदोलन है वो वर्तमान में जो है बिजोलिया भीलवाड़ा में। बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किस जाति ने भाग लिया? धाकड़। सबसे ज्यादा धाकड़ जाति ने भाग लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। 1894 में बिजोलिया किसान के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि हुई। गोविदास। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला था? 3। 1921 में बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी। साथियों देखिए, अगर आप राजस्थान की कोई सी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छी पुस्तक है और हम लगातार आपको ये पुस्तक 9 से 12 तक है वन लाइनर, वो आपको करवा देंगे। आरबीएससी की बुक है, आप जुड़े रहिएगा। 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बधाई कर लगाया। ये थोड़ा याद रखिएगा, 1906 में पृथ्वी सिंह तलवार बधाई कर लगाया। 1897 में लाग बाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए? गिरधरपुरा। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। इनका क्रम देखिए, प्रथम चरण 1897 से 1915 और साधु सीताराम दास नेतृत्व करता थे। द्वितीय चरण हुआ 1915 से 1923, विजय सिंह पथिक नेतृत्व कर रहे थे। तृतीय चरण 1927 से 41, माणिकलाल वर्मा। 3 चरण है, 97 से 15, 15 से 23, 27 से 41। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और फिर माणिकलाल वर्मा। उन्नीस में पृथ्वी सिंह ने तलवार बधाई कर लगाया। माफ कीजिएगा, 1896 में। ये कौन सा कर था? उत्तराधिकारी कर। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 या 13 छवरी कर लगाया था। यह था पुत्री के विवाह पर कर। राव कृष्ण सिंह ने लगाया था, ध्यान रखिएगा। बरड़ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नैनूराम शर्मा। बरड़ क्षेत्र बूंदी में नैनूराम शर्मा। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इनका संबंध किसान आंदोलन से था? बूंदी। ये सवाल कई बार आ चुका है और वापस आ सकता है। 2 अप्रैल 1923 में डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इनका संबंध किस किसान बूंदी किसान आंदोलन से। चैतराम टीकूराम व किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? कूदनगांव हत्याकांड। ध्यान रखिएगा, ये नाम आ सकते हैं। चैतराम टीकूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए? तो कूदनगांव हत्याकांड। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार थे कल्याण सिंह। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के किसान कल्याण सिंह। 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई? हीरालाल शास्त्री। श्री हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति हुई। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना? जो अल्पवयस्क था, जिसके कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। केसरी सिंह। बिजोलिया ठिकाने में ऊपरमाल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान ठेकेदार में ऊपरमाल क्षेत्र में लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? विजय सिंह पथिक। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917। याद रखिएगा, हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में। 1921 में मैनाल के भैरूकुंड में किस
किसान आंदोलन की शुरुआत हुई? बेगू किसान आंदोलन, याद रखिएगा 1921 में मैनाल के भैरवकुंड में बेगू किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचरणी का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक। तो ये सवाल आ सकता है, देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचरणी का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक। आप वी से याद कर सकते हैं, विद्या वी और विजय, ये थोड़ा वी सेम है, तो आपको ऑप्शन आएगा तभी याद आ जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने के गणेश शंकर विद्यार्थी किस समाचार पत्र का योगदान रहा? तो प्रताप का जो समाचार पत्र था उसका योगदान रहा। किसने निकाला? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। गणेश शंकर विद्यार्थी ने, याद रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्र लिखा। निमुछना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925। 14 मई 1925 को। 1921 से 25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण था जंगली सूरों का प्रभाव और महाराजा जयसिंह द्वारा लगान बढ़ाना इजारा पद्धति। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल में किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा? महात्मा गांधी। प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे, उन्होंने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल जो किसान थे उनकी स्थिति जानने के लिए भेजा था। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसान व ठेकेदारों के बीच समझौता। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी हॉलैंड, ध्यान रखिएगा, एजीजी हॉलैंड। जब समझौता हुआ 11 फरवरी 1922 को। 1922 के समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने के कितने कर समाप्त किए गए? 35 कर समाप्त किए गए। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बारे में देखिए, इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिकलाल वर्मा कर रहे थे। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे। अब देखिए, आरएस जैसे परीक्षा में ज्यादा डीप अगर पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि जब 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ तब उस समय मेवाड़ के दीवान कौन थे और मंत्री कौन थे, राजस्व मंत्री कौन थे? तो दीवान थे विजय राघवाचार्य और जो राजस्व मंत्री थे वो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। 44 साल तक चलने वाला यह आंदोलन समाप्त हो गया। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? बिजोलिया, ये थोड़ा याद रखिएगा। अब देखिए, आ सकता है कि बिजोलिया का संबंध किस नेता से था और 4 ऑप्शन दिए जाए अलग अलग, तो ये गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल बिजोलिया आंदोलन से था। ऐसे तो देखिए सब ऊपर ऊपर से आ जाए तब तो आसान है, पर अगर गहराई से पूछे तो ये प्रश्न आ सकता है। बेगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में किसान शहीद हुए थे? रूपा जी और कृपा जी। बेगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। इनके बीच किनके बीच हुआ? बोल्शेविक, ध्यान रखिएगा, बोल्शेविक समझौता डॉक्टर ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ बेगू किसान आंदोलन में हुए समझौतों को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू करों में वृद्धि की गई। आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबन। यह सवाल आपने देखा ही होगा, कई बार आ चुका है। अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें सवाल नहीं आया। हर परीक्षा में लगभग परीक्षा, वन रक्षक हो, लाइब्रेरियन हो, रीड का एक पेपर था उसी में लेवल 5 में शायद आया। हर जगह ये प्रश्न आता है, तो सभी प्रश्न इसी पुस्तक से बनते हैं। अब हम आपको लगातार ये कराते रहेंगे, आप जुड़े रहिएगा। पीटीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए वरदान साबित होगा। आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने किया। देखिए, भरतपुर का नया, किस लिए? ये नया भूमि बंदोबस्त कर लागू करों में वृद्धि की गई। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर आंदोलन समाप्त हुआ। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यासीन खान ने। ध्यान रखिएगा, मेव का किसने किया? यासीन खान ने। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? निमुछना हत्याकांड।
देखिए याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायरशाही, निमुछड़ा हत्याकांड। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना करके मेव आंदोलन को संगठित किया? मोहम्मद हाड़ी। देखिए मेव का जो आंदोलन का नेतृत्व था वो तो यासीन खान ने किया था, पर 1932 में एक ये संस्था देखिए, ये अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था, यदि भी सवाल इतना आया नहीं कभी पर आ सकता है, मोहम्मद हाड़ी ने की। किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली ऑफ ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी? सीकर किसान आंदोलन। अब जैसे सबसे बड़ा जो है जिसको चर्चा में रहा बिजुलिया था, तो अब इसमें बिजुलिया ऑप्शन हो तो कई अभ्यर्थी बिजुलिया लिख देंगे, परंतु थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि इंग्लैंड तक अगर इसकी गूंज गूंजी है मतलब ये बड़ा आंदोलन तो बिजुलिया लिख देते, परंतु है कि सीकर किसान आंदोलन। धापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस आंदोलन से था? सीकर। सीकर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ आयोजन किया? 1934। 1937 में उदरासर बीकानेर में लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता थे जीवन चौधरी। जीवन चौधरी 1937 में उदरासर बीकानेर में लाग बाग के विरुद्ध उठाने वाले दूधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा श्री गंगानगर में 100 मुरब्बे जमीन देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया? हनुमान सिंह। दूधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे हनुमान सिंह, इनको 100 मुरब्बे जमीन देने की पेशकश की परंतु स्वीकार नहीं किया। अब ये सवाल कितनी बार आया आप देखिए, खुद देखिएगा। जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में रायसिया नगर में किसान शहीद हो गए थे बीरबल सिंह, और इसी के जो है वो बीरबल सिंह, आपको बीरबल दिवस मनाया गया था। हनुमानगढ़ में नियुक्ति मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जागरण में सरकारी नौकरी छोड़ दी? हरदत्त सिंह चौधरी। बीकानेर किसान आंदोलन के नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन पुस्तक, देखिए किसान यूनियन क्यों, यह पुस्तक लिखी कुंभाराम आर्य, और बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938। डाबडा जो डिडवाना है, देखिए डाबी तो है बूंदी और ये डाबडा है डिडवाना। हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1947। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस आंदोलन से था? मारवाड़ किसान आंदोलन। तसीमो कांड धौलपुर में हुआ। राधा कृष्ण बोहरा, किशनलाल शाह, CR चौपासनी वाला, मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मीठालाल और विजय शंकर का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से। 1942 में चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के समय मीठालाल, विजय शंकर और अन्य किसान घायल हो गए, इसका संबंध था मारवाड़ लोक परिषद से था। साथियों